राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के बारे में, है ना। हालांकि जो अपनी इंडियन मैपिंग की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम भाई राज्यों के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी और कौन कौन से उसके प्रमुख शहर हैं और किस लिए फेमस है उनके बारे में जान रहे थे, है ना। इस सीरीज में हम अपन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़, इनके बारे में बात कर चुके हैं। और आज उसी में एक और राज्य हमारा शामिल हो जाएगा, कौन सा, झारखंड, है ना। तो झारखंड के बारे में जानेंगे। देखो पहले अपन इसकी जोग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं, यानी कि इसके नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, इसके आसपास राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो देखो इसके दक्षिण में आपको एक राज्य मिलेगा, कौन सा, उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा, है ना। अच्छा, इसके यदि आप पूरब की तरफ देखोगे तो पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। इसके उत्तर में देखोगे तो बिहार मिलेगा। कौन सा मिलेगा, बिहार मिलेगा। इधर यूपी से भी इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है ना। इधर छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। किससे, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। किससे लगती है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। तो इस प्रकार से जो झारखंड है भाई, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, इनसे घिरा हुआ है। तो इतनी सी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो झारखंड के बारे में अगर बात करें अपन, तो दरअसल जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस समय झारखंड नाम का कोई भी स्टेट नहीं था हमारे देश में, तो बाद में बनाए। कब बनाए, है ना। ये झारखंड है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। बिहार से तोड़ करके अलग राज्य बनाया गया, कौन सा, झारखंड, है ना। अब देखो झारखंड, दरअसल ये जो बिहार वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज़ को मैं आपको और थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। देखो जब अपन ब्रिटिश युग की बात करें, जब अंग्रेज़ों का भारत पे शासन था, तो उस समय 1905 में लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और वो एक नीति लेके आए थे, कौन सी, बंगाल विभाजन। कौन सी, बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन। तो ये जो बंगाल विभाजन वाला कॉन्सेप्ट था, अब पहले बंगाल में कौन कौन आते थे, पहले आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और झारखंड है, ये सब पहले के बंगाल में आते थे, है ना। तो बाद में जब लॉर्ड कर्जन 1905 में ये जो बंगाल विभाजन का कॉन्सेप्ट लेके आया, तो उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया पश्चिमी बंगाल और एक हो गया पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल वाला था उसकी राजधानी ढाका को बनाया गया और जो पश्चिमी बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई। और उस पश्चिमी बंगाल में आज का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, ये जो चारों स्टेट हैं ये उस समय के पश्चिम बंगाल में आया करते थे, ठीक है। यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये भी पता होगा कि भाई 1911 में जाके ये जो बंगाल विभाजन है इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि वापस से ये जो पश्चिमी बंगाल और जो पूर्वी बंगाल, ये जो दो स्टेट बनाए थे, इन दोनों को वापस से मर्ज कर दिया जाता है और जो बंगाल विभाजन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच में एक घटना और होती है, क्या, अब जब बंगाल का संयोजन किया गया, उनको जोड़ा गया, तो इसमें से बिहार को अलग कर दिया गया। किसको, बिहार को अलग कर दिया गया, है ना। और उस बिहार में इस समय उड़ीसा भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था, है ना। उस समय के बिहार में उड़ीसा भी शामिल था और कौन सा, झारखंड भी शामिल था। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। बाद में 1937 में क्या होता है, बिहार का फिर से विभाजन होता है और 1937 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया जाता है। यानी कि बिहार से अब उड़ीसा को अलग कर दिया, कब, 1937 में। लेकिन अब 2000 में बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। अब जो वर्तमान कंडीशन है एक्चुअल में वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के अब जो वास्तव में अपन देखते हैं वो वाली कंडीशन है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिहार का बहुत पुराना इतिहास है भाई, है ना, पाटलिपुत्र वगैरह बहुत पुरानी इतिहास है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। देखो अब यदि मैं इसके प्रमुख आपको जैसा कि पता है कि भाई जोग्राफिकल कंडीशन से अपन देखें तो प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार होने के बावजूद मतलब कि यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र कैसा है, प्लेटू रीजन है। और प्लेटू रीजन में ये चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये छोटा नागपुर वाला पठार है ना। ये जो पूरा क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है ना। पूरा छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसमें फैला हुआ है। और जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। खनिज बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो झारखंड है वो खनिजों के लिए जाना जाएगा। यहाँ की जो प्रमुख शहर हैं वो खनिजों से भरपूर होंगे और खनिजों के वहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
उनके बारे में। अब थोड़ा इसके जो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो, यदि मैं इसके प्रमुख नदियों के बारे में अपन बात करें तो यहाँ से एक नदी जाती है इसके, कौन सी, दामोदर नदी। कौन सी जाती है? दामोदर नदी। कौन सी जाती है? दामोदर नदी। कौन सी जाती है? दामोदर नदी, है ना। ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। और मैंने पश्चिम बंगाल में और भी बताया था डिटेल से। फिर दामोदर नदी के यहाँ पर भाई किनारों पर इसके क्या है, शहर बसे हुए हैं, जैसे कि रानीगंज हो गया, दुर्गापुरा हो गया, है ना, ये वाले शहर। अब ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड को दो भागों में बांटती है। ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं हजारीबाग का पठार। कौन सा? हजारीबाग का पठार। कौन सा बोलते हैं? हजारीबाग का पठार, है ना। और इसी में एक और यहाँ पर पठार है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडरमा का पठार। क्या बोलते हैं? कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये वहीं पास में है कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार। जो दामोदर नदी के ऊपर वाला भाग है वो हजारीबाग का, नीचे वाला है रांची का पठार, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं? पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों को अपन क्या बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ, है ना। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनको अपन बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। देखो, अब इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक और श्रृंखला है जिसको अपन बोलते हैं पारसनाथ श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पारसनाथ। पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ पर्वत। और इस पारसनाथ पर्वत पर एक जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसको क्या बोलते हैं? सुमेध शिखर। क्या बोलते हैं? सुमेध शिखर, है ना। और पिछले साल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था भाई, है ना। देखो, सुमेध शिखर। तो जैनों का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन सा है? सुमेध शिखर। कहाँ पर है? ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है यहाँ पर है। दरअसल देखो, ये आपको समझना होगा कि जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो उसमें पठार तो आते ही हैं। जैसे कि अपन रांची का पठार कर रहे हैं, हजारीबाग का हुआ, है ना, छोटा नागपुर का पठार हुआ, दंडकारण्य पठार हुआ, है ना। ये सारे पठार आते हैं। उसके अलावा कुछ पर्वत चोटियाँ भी हैं, श्रृंखलाएँ भी हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी घाट हुआ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हुई, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हुई, अरावली श्रृंखला हुई। तो वो सब किसके हैं? ये पश्चिमी घाट के ही हैं। और ये जो इधर सतपुड़ा और विंध्याचल है उसी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। कौन सा? पारसनाथ पर्वत, है ना। और उसी पारसनाथ पर्वत पर क्या बसा हुआ है? सुमेध शिखर में। सुमेध शिखर है उसकी चोटी पर, जो कि बहुत जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है भाई? देखो, इसके ऊपर बिहार है ना, इधर यूपी है और इधर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से आपको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश से और बिहार से होते हुए गंगा नदी जाती है। ये गंगा नदी इससे टच होकर जाती है, इससे टच होकर जाती है ना, इसकी सीमा से होकर जाती है। ये गंगा नदी इससे सीमा से होकर के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यदि मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो भाई ये जो क्षेत्र है, ये जो जिला है झारखंड का, इसको क्या बोलते हैं? साहिबगंज का। साहिबगंज। क्या नाम है? साहिबगंज। साहिबगंज। यानी कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से जाती है? साहिबगंज से जाती है, झारखंड के साहिबगंज से जाती है, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि मैं और देखो, एक और इसकी प्रमुख नदी है जो कि यहाँ से होती हुई, ये इधर से होती हुई ये इधर चली जाती है ना। और इस नदी का नाम है कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। दरअसल देखो, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इसी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ, कौन सा? रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है ना। कभी कभी क्या बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार रांची शहर है तो इसकी झारखंड की प्रमुख नदी भी हमको दामोदर ध्यान में आती है और दामोदर ही टिक कर देते हैं कि भाई रांची किस शहर के। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, रांची किस नदी के किनारे पर है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर है। अब ये जो नदी है झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा के बाद जो उड़ीसा का जो तट है, समुद्र का जो तट है, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसकी प्रमुख जोग्राफिकल कंडीशन है, ये आपको समझनी है। इसके अलावा और जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भाई यहाँ से कर्क रेखा जाती है, जस्ट, है ना, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा क्या हुई भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, अक्षांश जो होता है उसी को अपन कर्क रेखा कहते हैं।
और जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के जस्ट ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? रांची बसा हुआ है। रांची जो शहर है वो बसा हुआ है। तो इतनी सी चीज़ आपको भाई कर्क रेखा के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी कि भाई भारत में 8 जो राज्य हैं उनसे कर्क रेखा ऊपर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है वो होकर जाती है। तो इतनी सी बेसिक सी चीज़ें हैं। और ये इसकी जोग्राफिकल कंडीशन है, कौन कौन से इसके प्रमुख शहर हैं वो भी अपन जान लेते हैं, है ना। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या सिस्टम है। देखो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, कुछ नदियाँ हैं इसकी, तो ये अपने को याद रहेंगी तो अच्छा है, क्योंकि मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैपिंग समझ में आ गई तो चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना साहब। आपको शहर पता है, आपको ये पता है शहर किस लिए फेमस है, क्या लोकेशन है उसके आसपास कौन सा शहर है, तो फिर याद करने की कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है ना। और आपने एक बार ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो खुद ब खुद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से समझो, है ना। देखो ये झारखंड हो गया। अब इसके दो प्रमुख शहरों की बात करते हैं। ये कौन सा जिला हो गया इसका? ये हो गया साहिबगंज, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यहाँ पर एक शहर मिलेगा, मैंने कोडरमा का पठार बताया था, यहीं पर एक शहर है कोडरमा के नाम से। किससे? कोडरमा के नाम से, है ना। और ये जो कोडरमा है किस लिए फेमस है? ये अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। यानी कि ये जो कोडरमा का पठार है, यहाँ से क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलता है। क्या निकलता है? अभ्रक निकलता है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अब देखो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा, ये दामोदर नदी इधर से जा रही थी यूँ, है ना। अब ये यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा? सुंदरी। क्या नाम मिलेगा आपको? सिंदरी। कौन सा शहर मिलेगा आपको? सिंदरी। ये जो सिंदरी है किस लिए फेमस है? ये दरअसल फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, यानी कि उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक उत्पादनों के लिए जाना जाता है। कौन सा? सिंदरी, एक प्रमुख शहर है इसका। इसके नीचे जब आप थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा? धनबाद। क्या नाम है? धनबाद। धनबाद, है ना। धनबाद प्रमुख शहर है इसका, है ना। और ये जो धनबाद है, दरअसल यहाँ पर दो चीज़ें जो आपको ध्यान दें। पहला तो ये भाई कि कोयला क्षेत्र है। कैसा है? कोयला क्षेत्र, कोयले के लिए फेमस है। नंबर दूसरी बात क्या है कि भाई यहाँ पर खनन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और आपको शहर मिलेगा, कौन सा है? जिसका नाम है झरिया। क्या नाम है? झरिया। क्या नाम है? झरिया। अब देखो ये जो झरिया है ये सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट उत्पादन के लिए जाना है। सीमेंट उत्पादन के लिए जाना है। देखो ये प्रमुख शहर हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई झरिया किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है, किस चीज़ का उत्पादन होता है, धनबाद में क्या है, सिंदरी में क्या है ना। और सबसे ज़्यादा जो अपन कन्फ्यूज होते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं यार कौन सा शहर किस राज्य में है। तो आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी कि भाई सिंदरी के बारे में बड़ा उर्वरक उत्पादन के लिए फेमस है। धनबाद खनन अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर और कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। झरिया सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है ना, सीमेंट उद्योग स्थापित किए हुए हैं यहाँ पर। ये जो झरिया है दरअसल ये दामोदर नदी है उसी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आप थोड़ा सा, दामोदर नदी है, इसके थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा? बोकारो। क्या नाम है? बोकारो। क्या नाम है? बोकारो। अब ये जो बोकारो है दरअसल यहाँ पर स्टील उद्योग है। क्या है? स्टील उद्योग, लोह इस्पात उद्योग है यहाँ पर, है ना। और जब हम बोकारो लोह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, हालांकि सफल नहीं हो पाई। चाइना बोर्ड था हमारा 1961 में, 1965 में अपना पाकिस्तान के संग युद्ध था, 1966 में तो हम खुद भूखमरी से पड़े हुए थे। तो उस बीच में क्या होता है कि भाई जो अपनी इकोनॉमी है वो ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाई, अपन ज़्यादा अपन उद्योग स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमने वो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने एक उद्योग स्थापित किया, कौन सा? बोकारो लोह इस्पात उद्योग। कहाँ पर किया था? झारखंड में किया था, है ना। तो ये आपने वो ध्यान रखना है। इसके नीचे आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा? जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर। जमशेदपुर।
कौन सा शहर है इसके नीचे? जमशेदपुर। अब जमशेदपुर है ना, मतलब कि अपने नाम से टाटा जमशेदपुर जी ने, उन्होंने खुद ने अपने नाम से अपना शहर बसा दिया, पूरी तरीके से इंडस्ट्री एरिया है ना। अब ये जो जमशेदपुर है इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है ना। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर जमशेदपुर में कि जमशेदपुर जो क्षेत्र है दरअसल टिस्को 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 यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका स्थापना कहाँ होती है? जमशेदपुर में होती है। दरअसल टाटा ने खुद ने अपनी लोह इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए, या कहें कि लोह इस्पात उद्योग को बूस्ट करने के लिए कंपनी बनाई हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ पे स्थापना की गई है? जमशेदपुर में की गई है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्या जमशेदपुर में एक खान है, कौन सी? उस जादू घोड़ा की खान। क्या नाम है? जादू घोड़ा की खान। क्या नाम है? जादू घोड़ा की खान। ये जो जादू घोड़ा की खान है दरअसल यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है। अब आपको याद क्यों करनी है ये चीज़ समझो भाई। यूरेनियम हमारे देश में पहले से ही बहुत कम निकलता है ना, अपने इतने भंडार है नहीं है यूरेनियम के। लेकिन जो जादू घोड़ा की खान है इसमें क्या है? यूरेनियम के भंडार हैं। और ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में। तो ये चीज़ तो आपको एकदम से ये समझो दिमाग में फिट बिठानी है, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब उसके बाद यदि अपन और देखें तो यहाँ पर एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा? चाईबासा। क्या नाम है? चाईबासा। ये जो शहर है चाईबासा दरअसल ये भी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है ना। तो ये देखो इसके प्रमुख जो इंडस्ट्री एरिया है ना। अब देखो यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा रिवर जा रही है, इसके यहाँ पर क्या है? रांची है। क्या है? रांची है ना, जो कि रांची यहाँ की राजधानी है, प्रमुख है ना। तो जो कर्क रेखा पर स्थित है, इसके बारे में अपन बात कर चुके, ठीक है। तो ये देखो प्रमुख शहर है जो कि अपने को ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना भाई। धनबाद, सिंदरी, झरिया, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, ये प्रमुख वो नाम है जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। किसी न किसी एग्जाम जिसमें भाई लोह इस्पात उद्योगों को या फिर कहें कि इंडस्ट्री वाला एरिया है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इनमें हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि भाई ये उड़ीसा में है कि पश्चिम बंगाल में है कि छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में है। तो अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है ना। प्रमुख अपने को शहर याद कर लेने हैं, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर एक और शहर है, कौन सा? हजारीबाग, है ना। क्योंकि हजारीबाग का पठार है तो उसी के नाम पर ये हजारीबाग यहाँ पर शहर बसा हुआ है, रांची यहाँ बसा हुआ है। तो ये देखो प्रमुख बातें हैं। आई थिंक ये जो छोटा सा प्रयास था आपके समझ में आया होगा कि भाई कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन है और कौन कौन से उसके प्रमुख शहर हैं और किस लिए जाने जाते हैं, है ना। तो ये छोटा सा प्रयास था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।